चलो अब इलस्ट्रेशन नंबर 2 के साथ स्टार्ट करते हैं। देखो क्या लिखा हुआ है। फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन प्रिपेयर बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट एज ऑन 31 मार्च 2022। बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट का मतलब क्या होता है? आपको कैश बुक को किसके साथ मिलाना है? पासबुक के साथ मैच करवाना है। इसका क्रेडिट होगा तो इसका क्या होगा? डेबिट होगा। इसका डेबिट होगा तो इसका क्या होगा? क्रेडिट होगा। चेक्स फ्रॉम राम। राम से चेक आया कितने का? 2500 का। श्याम से चेक आया 3000 का। मोहन से चेक आया 2400 का। वर्ड डिपॉजिटेड इनटू द अकाउंट। वो चेक मेरे पास चेक आए थे, राम से आए थे, वो श्याम से आए थे, मोहन से आए थे, वो मैंने बैंक में डिपॉजिट तो करवा दिए। किस दिन डिपॉजिट करवाए मेरे बैंक अकाउंट में? कब? 29। बट वर क्रेडिटेड बाय द बैंक। लेकिन बैंक में कब पैसा आया भाई? 3 अप्रैल 2022। लेकिन मुझे मैच कब का करवाना है? 31 मार्च 2022। क्या 31 मार्च 2022 को वो पैसा आया? जब मैं बीआरएस बना रहा हूँ। मैं बीआरएस कब बना रहा हूँ? 31 मार्च 2022। क्या उस दिन पैसे आए? नहीं आए ना। पैसे तो किस दिन आए? 3 अप्रैल 2022। अब ये क्या है? मिसमैच है। ये तो मैच नहीं कर रहा। तो एक बात बताओ, हमारे पास चेक आए थे तो हमने कैश बुक के बैंक कॉलम के अंदर इसको बढ़ा दिया होगा। हमने बोला हमारे बैंक में पैसे आ गए 31 मार्च तक, लेकिन पैसे तो नहीं आए, तो हम इसके पास वापस आएंगे। तो ये तीनों को हमें क्या करना पड़ेगा? माइनस। तो माइनस करेंगे हम 2500, माइनस करेंगे 3000, माइनस करेंगे 2400। तो देखिए यहाँ पर लेस कर दिया हमने। राम को माइनस करा, राम का चेक 2500, शाम का 3000 और इसका 2400, ये हमने लेस में लिख दिया। ठीक है, आगे। चेक्स इशूड टू कबीर। इशूड मतलब हमने चेक सामने वाले को दिया, मतलब हमारे बैंक से पैसा कटेगा। तो चेक इशू करा हमने कबीर को 5000 का, समीर को हमने चेक दिया 6000 का ऑन 27 मार्च 2022। वर प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। लेकिन ये लोग अपना चेक कब बैंक में लेकर गए? 7 अप्रैल 2022। मतलब सीधी सी बात है, तूने चेक बनाया, तूने चेक दे दिया किसको? कबीर को और समीर को। तो तेरा तो कैश बुक के अंदर अगर मैं बात करूंगा बैंक का बैलेंस तूने क्या कर दिया होगा? कब? कि भाई मैंने 5000 उसको दे दिए, 6000। लेकिन ये लोग चेक बैंक में कब लेकर गए? 7 अप्रैल को। तो अभी तक तेरे पैसे नहीं कटे, 31 मार्च तक तेरे पैसे नहीं कटे, लेकिन कैश बुक के अंदर तो तूने उसको कम कर दिया। तो वापस से इसको क्या करेगा? प्लस करेगा। तो 5000 और 6000 को आपको क्या करना है जी? प्लस करना है। तो प्लस में लिखा है 5000 और 6000, 11000 आप क्या करोगे? प्लस करोगे। आगे। अ चेक फॉर 1000 विच वॉज रिसीव फ्रॉम अ कस्टमर। एक कस्टमर से आपके पास चेक आया था, वॉज रिकॉर्डेड इन द कैश बुक ऑन। कैश बुक में तो आपने रिकॉर्ड करा था 29 मार्च 2022 को, बट वॉज डिपॉजिटेड इन बैंक। लेकिन बैंक में कब डाला आपने? 5 अप्रैल को। बेटा कैश बुक में तो रिकॉर्ड कर दिया, तो कैश बुक के बैंक कॉलम को तो आपने बढ़ा दिया, लेकिन बैंक में तक पैसे नहीं आए। तो कैश बुक किसके पास आएगी? पासबुक के पास। तो आपको क्या करना है? 1000 को माइनस करना है। 1000 आपका क्या हो जाएगा जी? माइनस हो जाएगा। आगे। बैंक स्टेटमेंट शोड अ क्रेडिट ऑफ। बैंक स्टेटमेंट कितना क्रेडिट बैलेंस दिखा रही है? 2500 का। कह रहे हैं कि कितने बैलेंस होना चाहिए आपके पास? 2500 फॉर इंटरेस्ट एंड अ डेबिट ऑफ 500 फॉर द बैंक चार्जेस। तो बैंक स्टेटमेंट शोड अ क्रेडिट ऑफ 2500 फॉर इंटरेस्ट। तो बैंक कितना दिखा रहा है? 2500 फॉर इंटरेस्ट। तो क्रेडिट का मतलब क्या है? बैंक में पैसे इंटरेस्ट आया है कि गया? इंटरेस्ट क्रेडिट हुआ है बैंक अकाउंट के अंदर, तो आया है बैंक ने, क्योंकि कैश बुक का डेबिट, कैश बुक में जो हम डेबिट कर रहे हैं तो उसका मतलब क्या है? पैसे आ रहे हैं। पासबुक का क्रेडिट का मतलब क्या है? कि पैसे आए। ठीक है, जा रहे नहीं, आ रहे। हाँ, आ रहे 2500। तो ध्यान से देखो, बैंक स्टेटमेंट शोड अ क्रेडिट ऑफ 2500 फॉर इंटरेस्ट। तो बैंक ने इंटरेस्ट के पैसे डाले, तो पासबुक वाला हाथ ऊपर है। कैश बुक किसके पास जाएगा? पासबुक के पास। और प्लस करना पड़ेगा 2500। तो 2500 आप क्या करोगे? ऐड करोगे। फिर आगे चलते हैं। एंड ए डेबिट ऑफ 500 फॉर बैंक चार्जेस। और बैंक चार्जेस के नाम का बैंक ने क्या कर दिया है? डेबिट कर दिया, मतलब पैसे काट लिए। तो पासबुक आपका नीचे है, कैश बुक पासबुक के पास जाएगी, तो क्या करोगे? माइनस करोगे। तो माइनस कर दिया आपने कितना? 500 आपने माइनस में कर दिया। आगे। बैलेंस एज पर कैश बुक। तो कैश बुक में कितना बैलेंस था? 1,80,000। तो देख ध्यान से देखो, पहले आपको प्रेजेंटेशन कैसे लिखा? प्रेजेंटेशन में आपने क्या लिखा? बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट एज ऑन 31 मार्च 2022। बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट आपको गिवन है 31 मार्च। तो आपने स्टार्ट किससे करा? बैलेंस एज पर कैश बुक। कितना गिवन था बैलेंस एज पर कैश बुक? 1,80,000। अब जिस चीज को हमने प्लस करा उसको प्लस करो, जिन चीजों को हमने माइनस करा माइनस करो। तो आपको ऑटोमेटिकली देखो ये मैच कर जाएगा। कितना? 1,84,100। और देखो क्वेश्चन में गिवन ही है कि क्रेडिट बैलेंस कितना है? 184,100। ठीक है, 184,100। आए वाला बात समझ में? ठीक है। इसमें क्या है? थर्ड में ना, फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन प्रिपेयर बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। बेटा डेबिट बैलेंस आपको गिवन है कैश बुक का, कितना गिवन है? 12,000 31 मार्च 2022 का। लेकिन बैंक स्टेटमेंट में ठीक है डेबिट का क्रेडिट तो हो गया, ये तो ठीक है, इसमें कोई गड़बड़ नहीं। गड़बड़ क्या है? 12,000 का कितना हो गया? 16,500।
अब ऐसा क्यों हुआ? आप स्टार्ट किससे करोगे? ध्यान से, आप सबसे पहले ऊपर क्या लिखोगे? बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट एज ऑन 31 मार्च 2022। आप स्टार्ट करोगे बैलेंस एज पर कैश बुक। कितना बैलेंस था आपका? 12,000 का। इस 12,000 को आप मैच किसके साथ करवाओगे? 16,500 के साथ आपको मैच करवाना है। ध्यान से देखो पहले क्या लिखा है, आउट ऑफ द टोटल चेक इशूड। आपने जो टोटल चेक जो काटे ना, जो टोटल पेमेंट करी चेक की 7,000 की, उसमें से चेक ऑफ 4,000 वर डेबिटेड ऑन 5 अप्रैल 2022 एंड रिमेनिंग हैज नॉट बीन प्रेजेंटेड येट। आपने जो 7,000 के चेक जो काटे ना, आपने चेक दिए किसी को 7,000 रुपीज के, किसी को एक 4,000 का चेक दिया, किसी एक बंदे को 3,000 का चेक दिया। तो चेक ऑफ 4,000 वर डेबिटेड ऑन, ये पैसे कब कटे? 5 अप्रैल को। अब बाकी के पैसे रिमेनिंग हैव नॉट बीन प्रेजेंटेड येट, बाकी के पैसे भी अभी सामने वाले ने चेक बैंक में नहीं लेकर गया, वो भी पैसे अभी तक आपके नहीं कटे। तो दिक्कत हो गई यहाँ पे 7,000 रुपीज की। अब आपने तो क्या बोल दिया था, कैश के कॉलम के अंदर बैंक को कम कर दिया था 7,000 रुपीज से, लेकिन वो तो पैसे नहीं कटे, तो आपको इसको क्या करना पड़ेगा? प्लस करना पड़ेगा। तो 7,000 को आपने क्या कर दिया भाई? प्लस कर दिया। तो 12,000 में 7,000 को प्लस कर दिया। आगे, चेक्स डिपॉजिटेड ऑफ 3,500 वर क्रेडिटेड ऑन। आपने अपने बैंक अकाउंट में चेक डाला, कितने का? 3,500 का। किसी से आया था तो आपने उस चेक को डिपॉजिट करा, तो कायदे से आपके बैंक अकाउंट में पैसे आने चाहिए थे। कितने? 3,500। लेकिन ये किस दिन आए? 4 अप्रैल को। बेटा बैंक रिकंसिलेशन हम किस दिन की मना रहे? 31 मार्च। इस दिन तो नहीं आए थे ना। तो यहाँ पर क्या हो गया? दिक्कत हो गई। तो कैश बुक के अंदर हमने क्या बोल दिया, बैंक के कॉलम के अंदर, भाई पैसे तो हमारे बैंक में आ गए, लेकिन ऐसा तो नहीं है, पासबुक में तो अभी तक पैसे नहीं आए, तो आपको इसको फिर दोबारा से क्या करना पड़ेगा? माइनस करना पड़ेगा। तो 3,500 आपको क्या करना है? माइनस करना है। तो नीचे देखो लेस में लिखा हुआ है कितना? 3,500। और ये स्टेटमेंट लिख देना क्वेश्चन से ही, चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्रेडिटेड, क्वेश्चन से ही। ठीक है। आगे, बैंक हैज डेबिटेड 100। बैंक ने कितने डेबिट करे? 100 एज बैंक चार्जेस एंड हैज कलेक्टेड 200 एज इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। तो ध्यान से देखो, पहले बैंक ने डेबिट करा 100 एज बैंक चार्जेस, तो बैंक ने पैसे काट लिया 100 रुपीज। तो 100 रुपीज काट लिया, तो पासबुक तो क्या हो गई? कम हो गई। कैश बुक किसके पास जाएगी? पासबुक के पास। तो आपको 100 रुपीज क्या करने हैं जी? माइनस करने। आगे, एंड हैड कलेक्टेड 200 एज इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। आपने किसी चीज में ना इन्वेस्टमेंट कर रखी थी, कहीं पे पैसे लगा रखे थे, तो आपके बिहाफ पर बैंक ने उससे कितने पैसे कलेक्ट कर लिए? 200 रुपीज। तो बैंक ने आपके बैंक अकाउंट में कितने पैसे डाल दिए? 200 रुपीज। तो आपका पासबुक तो ऊपर चला गया, कैश बुक को भी आप क्या करोगे? प्लस करोगे। तो आपको क्या करना है? 200 प्लस करना है। तो बैंक ने आपके बिहाफ पर सामने वाले से क्या लिया है ना, कंपनी से पैसे कलेक्ट करे, इंटरेस्ट कलेक्ट करा है 200 रुपए का। चेक इशूड, अब देखो आपने चेक किसको दिया है? एस लिमिटेड को। कितने का? 3,400 का। वॉज रिकॉर्डेड इन द कैश बुक एज 4,300। बेटा चेक कितने का दिया था? 3,400 का। गलती से कितने का लिख दिया आपने? 4,300 का। दिक्कत हो गई। अब ध्यान से देखो यहाँ पर दिक्कत कितने की है? डिफरेंस कितने का अमाउंट? 4,300, 4,300 माइनस 3,400, तो कितने की प्रॉब्लम है? 900 की। डिफरेंस कितने का? 900 का। तो यहाँ पर आप क्या करोगे ना, 900 से रिकॉर्डिंग करोगे ट्रांजेक्शन की। किससे करोगे? 900 से। कायदे से आपने चेक कितने पैसे का काटा था? 3,400 का। आपने कैश बुक में कितने का लिख दिया? 4,300 4,300 का। अब ध्यान से, चेक काटा था तो आपने उसको क्या कर दिया? माइनस कर दिया। ठीक है, माइनस कर दिया। उसको हमें क्या करना पड़ेगा? प्लस करना पड़ेगा। ध्यान से देखो, हमने चेक जो काटा था वो 3,400 का काटा था, लेकिन हमने कितने का रिकॉर्ड कर दिया? 4,300 का। काफी कम कर दिया। हमें उसको किसके पास लेकर जाना है? 3,400 पर लेकर जाना है। तो जो हमने जो माइनस जो कर दिया था 4,300 का, उसके अंदर हम प्लस करेंगे कितना? 900 रुपीज प्लस करेंगे। तो 900 आप प्लस करोगे तो किसके पास पहुंच जाओगे? 3,400। देखो ना, आपने माइनस कर रखा था कितने का? 4,300 का, लेकिन आपको उसको किस पे लाना है? 3,400। तो प्लस कर दिया आपने उसके अंदर 900, तो वो कितना आ गया? 3,400 पर आ गया। ठीक है, तो इसको आपने ऐड कर दिया। तो इसके साथ आपका ये वाला क्वेश्चन भी, तो 12,000 के अंदर इन सारी चीजों को ऐड करोगे, ये चीजों को माइनस करोगे, तो ऑटोमेटिकली कितनी फिगर आ गई? 16,500 रुपीज की आ जाएगी। ठीक है।